बस्ती में यूरिया खाद की किल्लत से जहां किसानों में भारी आक्रोश है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शास्त्री चौक से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपाइयों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सपा सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि जिले में यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हैं। सुबह से लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। प्रदर्शन के दौरान कप्तानगंज विधायक अतुल चौधरी, रजौली विधायक राजेंद्र, सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव समेत बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। तो जहां एक तरफ सपाई लगातार जोरदार प्रदर्शन पर अड़िग हैं और ऐसे में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसे में कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि आखिरकार सरकार जो योजनाएं सरकार जनता के हित में लेकर आ रही है, किसानों के लिए जो यूरिया खाद उपलब्ध करवाई जा रही है, वो यूरिया खाद किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसी के चलते किसानों की फसल नहीं पूरी तरह से हो पा रही है, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। आज हम लोगों ने 700 की मांग लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से डीएम के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का कार्य किया। आज जिस तरीके से हमारे पूरे जनपद में किसान खाद के लिए परेशान है, समितियों पे किसान जाता है, 500-500 मीटर लंबी लाइन लगती है, किसान को खाद नहीं मिलता, ऊपर से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। जिस तरीके से किसान का उत्पीड़न किया जा रहा है, किसान की शोषण की जा रही है और खाद की कालाबाजारी की जा रही है। हम सब ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है कि खाद की कालाबाजारी बंद की जाए, किसान का उत्पीड़न बंद किया जाए। जिन लोगों ने लाठीचार्ज, जिन पुलिसकर्मियों ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और किसान को खाद उपलब्ध हो। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनपद में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश गिरी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखने को मिल रहा है कि यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है और उन्हीं के समर्थन में सपाई इस बार विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आखिरकार क्या कुछ समाधान निकल पाया है और क्या कुछ आश्वासन यहाँ पर दिया गया है? कब तक यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध होगी? एडीएम ने आश्वासन दिया है कि यूरिया की किल्लत नहीं होनी चाहिए, प्रशासन इस बारे में जरूरी कदम उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पिछले कई दिनों से किसान लंबी लाइनों खाद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कई आधा किलोमीटर की लाइन लग रही है। सुबह से ही किसान पहुंच जाते हैं और शाम तक किसानों को पता चलता है कि खाद उन्हें नहीं मिली और माइल की तरफ वो जा रहे हैं। जिसका आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं बस्तीसर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने, उन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग की है कि जो खाद की किल्लत है, जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए और किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश धान की फसल काफी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में होती है। ऐसे समय में धान की फसल के लिए वर्तमान समय में खाद की बड़ी आवश्यकता है। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। समय पर अगर किसानों को खाद नहीं मिली तो किसानों की फसलों को खासा नुकसान होगा। जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर किसान लगातार अपनी मांगों को अड़े गए, क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा है कि यूरिया खाद आ रही है, 200 से 300 कट्टे उतरते भी हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 से 40 कट्टों को बांट दिया जाता है यूरिया खाद और उसके बाद बाकी किसानों को यहाँ पर यूरिया की खाद नहीं मिल रही और वो जो बाकी बचे हुए कट्टे उन्हें ब्लैक कर दिया जा रहा है। इसके निरीक्षण के लिए क्या कृषि विभाग और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि सही बात है कि जहाँ 1000 बोरी 500 बोरी केंद्रों पर पहुंच रही है, लेकिन किसानों के लिए वो नाकाफी है। जिसका कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष सामने आ रहा है कि जब 200 बोरी पहुंचती है, 100 बोरी किसानों में बांटकर 100 बोरी ब्लैक कर दिया जाता है। अभी तक प्रशासन ने खादों पर केंद्रों पर छापेमारी तो की, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। ना तो ब्लैक मार्केटिंग करते हुए जिला प्रशासन ने खाद को पकड़ा, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पर सख्त रुख अपनाने की जरूरत है ताकि जो कालाबाजारी है वो रुक सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन दावे करता है कि 1000 मीट्रिक टन यूरिया की खाद आ गई है, 100 मीट्रिक टन आ गई है या पर्याप्त खाद है,
तो आखिर जब खाद पर्याप्त मात्रा में जनपद में उपलब्ध है तो किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? जाहिर सी बात है जो खाद आ रहा है कहीं ना कहीं वो कालाबाजारी का शिकार हो रहा है, जिसके चलते किसानों के हाथों में यूरिया की खाद नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवान चंद्र पटेल जो कि किसान नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। देवान जी, देखने को मिल रहा है कि यूरिया खाद की किल्लत से किसान काफी ज्यादा परेशान है और आज आपने एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। सपाई आपके समर्थन में आतुर हो चुके हैं। आखिरकार क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान अब हो पाएगा? समस्या ऐसा है कि जो हमारे जनपद के अधिकारी हैं इनका कहना है कि पिछली बार पे 2 गुना यूरिया बस्ती जनपद में आ चुका जी, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। इसमें सारी गड़बड़ी जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार 2 अधिकारी हैं, कोऑपरेटिव एआर और एक जिला कृषि अधिकारी, दोनों की निष्क्रियता पे जो खाद सरकारी गोदामों में जा रहा है वहीं डंप है, रात को प्रचुर निकाल के बेच रहा है, वीडियो तक वायरल हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 20 पे 25 रुपया बोरा पशुओं पे वसूली करके ये प्रशासन जो है ले रहा है। इसमें कोऑपरेटिव एआर के द्वारा पशु द्वारा वसूली करके ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम जगह हम लोगों ने पकड़ा, वीडियो वायरल हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिरकार क्या कुछ होता है कार्रवाई के नाम पर? क्योंकि एसडीएम से भी आपने मुलाकात की थी, एडीएम को आपने ज्ञापन सौंप दिया है, कृषि विभाग पूरी तरह से सोया हुआ है। क्या लगता है फिर ऐसे में कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है यूरिया खाद को लेकर? ये बस्ती जनपद में, हमारे पूरे जनपद में यूरिया अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जहाँ भी यूरिया पता चल रहा है 100 बोरा जा रहा है, वहाँ 500 लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ। तो यूरिया जा कहाँ रहा है ये अधिकारी नहीं बता रहे हैं, सब ब्लैक मार्केट। तो क्या कृषि विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी, नोडल अधिकारी वहां पर तैनात किया गया है जो कि निरीक्षण कर रहा हो, या फिर विभाग की तरफ से कोई छापेमारी की कार्रवाई? कोई, सब कागज में कोरम पूरा किया जा रहा है, सब रुपया ले रहे हैं जितने अधिकारी हैं। तो यानी कि कागजों में खाना पूर्ति होती है लेकिन जमीनी हकीकत उससे विपरीत है, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवचंद जी, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।